सबोपदेशक 5वां अध्याय। कितने लोग बाइबल लेकर आए? अपनी बाइबल को थोड़ा उठाकर दिखाएं, अपने हाथों में जोर से बाइबल उठाकर दिखाएं। नो 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 नो, इट्स नॉट गुड। अपनी बाइबल को जरूर से लेकर आइएगा। यह बाइबल आपकी जिंदगी को बदल सकती है, यह बाइबल आपके रास्तों को बदल सकती है। इस बाइबल ने मेरी जिंदगी को बदला है, आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है। आइए इस परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ने पाएंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, छठवीं और सातवीं आयत को गुजराती भाषा में पास्टर प्रताप पढ़ने में सहायता करेंगे। मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से, आदरपूर्वक आप उसको सुनने पाएं। ઈશ્વરના મંદિરમાં તું જાય ત્યારે તારો પગ સંભાળ, કેમ કે મૂર્ખો ભૂંડું કરે છે એમ તેઓ જાણતા નથી, તેથી તેમના યજ્ઞાર્પણ કરતા શ્રવણ કરવાને પાસે જવું તે સારું છે। તારે મોઢેથી અવિચારી વાત ન કર અને ઈશ્વરની હાજરમાં કંઈ પણ બોલવાને તારું અંતકરણ ઉતાવળું ન થાય, કેમ કે ઈશ્વર આકાશમાં છે અને તું તો પૃથ્વી પર છે, માટે તારા શબ્દ થોડા જ હોય। કેમ કે પુષ્કળ કામની ચિંતાથી સપના આવે છે અને બહુ બોલવાથી મૂર્ખની મૂર્ખાઈ ઉગાડી થાય છે। જ્યારે તું ઈશ્વરની આગળ માનતા માને ત્યારે તે પ્રમાણે કરવામાં ઢીલ ન કર, કેમ કે મૂર્ખો પર તે રાજી નથી। તારી માનતા ઉતાર, તું માનતા માનીને તે ન ઉતારે તેના કરતા માનતા ન માને એ સારું છે। તારા મોઢાને લીધે તારા શરીર પાસે પાપ કરાવવા ન દે, તેમજ દૂતની રૂબરૂ એમ ન કહે કે એ તો ભૂલ થઈ। શા માટે ઈશ્વર તારા બોલવાથી કોપાયમાન થઈને તારા હાથના કામનો નાશ કરે? કેમ કે પુષ્કળ સપનાથી, વ્યર્થ વિચારોથી તથા જાજુ બોલવાથી એમ થાય છે, પણ તું ઈશ્વરનો ડર રાખ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देने पाए, सब बोलने पाए आमीन। परमेश्वर का दास सुलेमान, जिसने बाइबल की 3 किताबों को लिखा, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक और जो पुस्तक, जो भाग हमने पढ़ा, सबोपदेशक की पुस्तक। इतिहासकारों का ऐसा मानना है, जब सुलेमान अपने जवानी के दिनों में था तब उसने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को लिखा, और फिर वो जो अपने बीच की आयु में आया, 40 प्लस या 50 प्लस, उसके बाद फिर उसने नीति वचन की पुस्तक को, क्योंकि तो जब उम्र हो जाती है फिर हम कई कविताएं और कहानियां बनाने लगते हैं, उसने कविताओं को लिखा, नीति वचन को लिखा। और फिर जो अपने वृद्धाप्य अवस्था में आया, अपने बुढ़ापे की अवस्था में आया, तब उसने सबोपदेशक की पुस्तक को लिखा, जहां पर वो कई बार कहता है व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। सब चीजों को, बहुत सी चीजों को परमेश्वर के दास ने व्यर्थ है बोला, और मैं पढ़ रहा था, उसने परमेश्वर के भवन को व्यर्थ है करके नहीं बोला, परमेश्वर की आराधना के स्थान को व्यर्थ है करके नहीं बोला। इसलिए इस बड़े भाग में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सुंदर भवन आपके आराधना के लिए बनाया गया है। अब जब आप इसमें आराधना करते हैं, पिछले कई सालों से आप आराधना कर रहे हैं, इट हैज बीन 47 ईयर्स, 47 वर्षों से प्रभु की आराधना हो रही है। पर आपसे मैं विनती करता हूं, इस परमेश्वर के भवन में किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से हमको बातें करना है, किस प्रकार से सोचना है, परमेश्वर की किताब में लिखा है। ये टेबल, ये पुलपिट किसी ने बनाया, ये घड़ी किसी ने बनाया, किसी की सोच है। कपड़े जो मैंने पहना है किसी की सोच है, किसी ने बनाया है। तो अवश्य है ये परमेश्वर के भवन की भी योजना किसी ने बनाई, पर परमेश्वर के भवन की भी योजना किसी मनुष्य की नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, किसी सरकार की नहीं। परमेश्वर के भवन की योजना परमेश्वर की योजना है मेरे प्यारों। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ऐसी उत्तम योजना कि परमेश्वर की आराधना भूमि पर मैं और आप क्या है करने पाए। सुलेमान ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया,
और उस मंदिर को बनाकर सुलेमान जब प्रार्थना कर रहा है, उसकी आंखें मंदिर की ओर लगी हुई हैं। मैं आपका ध्यान थोड़े समय के लिए उस भाग में भी मैं ले जाना चाहता हूं जो दूसरा इतिहास की किताब बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 6 छठवां अध्याय और उसके 12 पद से। सुलेमान ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया परमेश्वर के लिए। आज ये कितना खूबसूरत है। अंदर से जब मैं देख रहा था मुझे भी लालच आ रहा था कि प्रभु काश मेरे यहां भिलाई का भी ऐसा हो जाता। ये अंदर की बात है, मैंने आपको बता दी ना। तब वह इस्राएल की सारी सभा के देखते। अब ध्यान से सुनना, प्रभु का दास सुलेमान मंदिर बन गया, प्रार्थना करने के लिए तैयार है। मैं सोचता हूं वो उद्घाटन का दिन था। आज जैसे उद्घाटन किया गया, ऐसी एक उद्घाटन जो सुलेमान ने मंदिर बनाई, उसके उद्घाटन का दिन था। बहुत से लोग, सैकड़ों लोग उस मंदिर के उद्घाटन में आए हुए थे। अब प्रभु का दास सुलेमान राजा प्रार्थना कर रहा। व्हाट इज प्रेइंग? क्या प्रार्थना कर रहा देखिएगा। या यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। धीरे धीरे पढ़ना। यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी यस बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने, ध्यान से सुनना, सारी इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर, घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा। ध्यान से सुनना, बस बस, थैंक यू पास्टर। क्या टेक रहा है? घुटने। बोलिए, क्या टेक रहा है? घुटने। जोर से बोलिए, परमेश्वर के दास बोलिए, क्या वो टेक रहा है? कौन है ये? कौन है? इज अ किंग, वो राजा है। पर परमेश्वर के मंदिर में, उस भवन के उद्घाटन में सारी इस्राएल के सामने घुटने टेक दिया। सुलेमान राजा का घुटना टेकना इस बात को दिखाता है, सुलेमान लोगों से यह कहना चाह रहा है, या प्रभु के मंदिर में यह कहना चाह रहा है, प्रभु जब ये लोग मेरे पास आते हैं, ये लोग मेरे सामने घुटना टेकते हैं, पर अब मैं तेरे पास आया हूं, अब मैं तेरे सामने घुटना टेक रहा हूं क्योंकि तू मुझसे भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया, वाह। शर्मा नहीं रहा, अपने पद को छोड़ दिया, अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ दिया और परमेश्वर के भवन के उस मंदिर के उद्घाटन के दिन क्या कर रहा है? प्रार्थना करने से पहले घुटने टेक रहा है, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर ही वो परमेश्वर है जिसके आगे मुझे घुटने टेकना है। प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी आप इस परमेश्वर के भवन में आए, थोड़ा सा अपना सर उधर घुमाकर देखिए, दिख रहा है? वाह, देख लिया आपने? जब आप इस परमेश्वर के भवन में आए और जब इस परमेश्वर के भवन के अंदर जब आप आराधना करने जाएं, मैं आपसे विनती करता हूं, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा को बाहर रखकर अंदर जाना। वहां अकड़ के साथ मत जाना। कई लोग परमेश्वर के भवन में कैसे जाते हैं? अकड़ करके जाते हैं। अपने पद और प्रतिष्ठा को दिखाने की कोशिश करते हैं। सुलेमान परमेश्वर के भवन में अपने पद और प्रतिष्ठा को नहीं, अपने पद और प्रतिष्ठा को बाहर रखा और परमेश्वर के भवन में घुटने टेक रहा है। What a wonderful God he was serving। प्रिय भाई और बहनों, ताली बजाना सब बजा दिया, ऐसा लग रहा है 15-20 लोगों ने ठेका लिया है। कई लोग जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, कैसे आते हैं? थोड़ा अकड़ करके आते हैं। कई बार मैं पूछता हूं क्यों? मैं 15 एकड़ मेरे पास है, 20 एकड़ मेरे पास है, 25 एकड़ मेरे पास है, उनके पास एकड़ है इसलिए अकड़ करके चलते हैं। अरे भैया, अपना एकड़,
और अपना अकड़, कितना मिलता जुलता है ना। आपके पास बहुत एकड़ जमीन होगी, आपकी एकड़ जमीन और आपकी अकड़ परमेश्वर के भवन के बाहर रखना। आपसे कह रहा हूं, आज की शाम जो मेरी आवाज को सुन रहे, कह रहा हूं, अपनी एकड़ और अपनी अकड़ को बाहर रखिएगा, परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं। किसने यूं कहा है, अकड़ तो मुर्दे की निशानी है। हेलो, अकड़ किसकी निशानी है? मुर्दे। जब आदमी मर जाता है तो क्या हो जाता है? अकड़ जाता है। उसका हाथ नीचे करना पड़ता है, उसका पैर नीचे करना पड़ता है। जिंदे की निशानी झुकता है, जिंदा झुकता है, मुर्दा अकड़ता है। कई बार चर्च के अंदर कुछ लोग मुर्दे के समान अकड़ते हैं। मैं यहां की बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं। मुझे क्या मालूम की बात है। कुछ लोग बोले नहीं पास्टर साहब, यहां पर भी ऐसे लोग हैं। ओ माय गुडनेस, हैं? अरे क्यों नहीं होंगे? आज रात्रि के समय आपसे कहना चाहता हूं, अपने धन और दौलत के लिए अकड़ मत दिखाइएगा। सुलेमान अपने पद और प्रतिष्ठा को बाहर रख दिया और बड़े नम्रता और दीनता के साथ आगे जा रहा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब उसने प्रार्थना करी, चंद बातें उसके उस अध्याय में हमको देखने को मिलती है। मैं चाहता हूं 22वां वचन पढ़िएगा, वर्स 22। क्या क्या हो रहा है परमेश्वर के भवन में? 22वां वचन पढ़िएगा। जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे, जब कोई मनुष्य किसी दूसरे प्रार्थना कर रहा है ना, दिस इज हिज प्रेयर, मंदिर में प्रार्थना कर रहा है ओपनिंग डे के दिन, उद्घाटन के दिन, और वो चाह रहा है प्रभु इस मंदिर में कुछ होना चाहिए। क्या प्रार्थना कर रहा है? जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे, किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए, और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके। ये एक शब्द आया है, न्याय करना। सुलेमान बोल रहा है, प्रभु मैंने जो मंदिर बनाया है, इस मंदिर में तू क्या करना? न्याय कर। सब बोले क्या करना? न्याय। क्या करना? न्याय। मेरे प्रिय भाई और बहनों जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, आपका किसी ने कुछ छीना है, दौड़ते भागते परमेश्वर के भवन में आइएगा, आपको न्याय मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, उनके पास न्याय नहीं है, अन्याय है। पर सुलेमान कहता है, प्रभु ये मंदिर मैंने जो बनाया है, इस मंदिर में तू ही न्याय कर सकता है। मतलब परमेश्वर को एक जज के समान बता रहा है, यू आर द जज। प्यारी कलीसिया, यहां घूस नहीं लिया जाता, यहां घूस नहीं लिया जाता। परमेश्वर के भवन में बिना घूस ही बोलते हैं, हम तो घूस बोलते हैं, पता नहीं, ब्राइब बिना, है ना, जो टेबल के नीचे से देते हैं ना। अरे आप तो समझ रहे हैं कि नहीं, जो ऊपर से नहीं, जो नीचे से देते हैं। कुछ लोग को ऊपर से देना नहीं मालूम, कहां से देते हैं? नीचे से। और नीचे वाला नीचे ही तो रहेगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा। शायद किसी ने आपका अन्याय से कुछ ले लिया हो, आपकी जमीन ले लिया हो, आपकी जायदाद ले लिया हो, आपके खेत खलियान को किसी ने छीन लिया हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे बीच में एक ऐसा न्यायी परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। और सुलेमान कहता है, प्रभु ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो अन्याय के साथ परेशान है, प्रभु उनको तेरे भवन में न्याय मिलना चाहिए। मतलब मेरा परमेश्वर का भवन कौन सा स्थान है? न्याय का स्थान है। 24वीं आयत, फिर यदि तेरी प्रजा इज़राइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए। बस आप घर जाके पूरा अध्याय पढ़िएगा। सुलेमान कह रहा है, प्रभु ये भवन एक ऐसा स्थान है जहां पर पापों की क्षमा मिलेगी। क्या मिलेगी? क्षमा। पापों की क्या मिलेगी? क्षमा मिलेगी। आपको और कहीं भी कोई भी
साइन बोर्ड नहीं लिखा रहेगा यहां पापों की क्षमा मिलती है। केवल परमेश्वर के भवन में बोर्ड मिलता है, यहां पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द प्लेस जहां मेरे और आपके पापों की क्षमा मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसी मत आइएगा परमेश्वर के भवन में संडे आ गए, 2-4 गीत गाया, हालेलुया किया, सीट गर्म की और चले गए। आप समझ रहे हैं ना? कुछ लोग चर्च में हाजिरी लगाने के लिए आते, पास्टर साहब को बताना चाहते, पास्टर साहब देखो मैं आ गया हूं, फुल अटेंडेंस, मेरी पूरी हाजिरी है। और कुछ लोग का जगह फिक्स है, चर्च के अंदर फिक्स है, बराबर ऐसे नीचे नहीं देखते, ऊपर देखते हैं, कहां पंखा लगा उसी के नीचे बैठे। अरे यहां तो जगह फिक्स कर लिया, वहां का क्या? अगर वहां आपको जगह फिक्स करनी है, यहां आपके पापों की क्षमा होनी है, यहां धुलाई होनी है। मैं अक्सर कहता हूं, चर्च एक बाथरूम के समान है, बुरा नहीं मानिएगा, बाथरूम के समान है। आपके घर में भी एक बाथरूम है, वहां तन की धुलाई होती है, यहां मन की धुलाई होती है। हेलो, यहां किसकी धुलाई होती है? मन की धुलाई होती, क्योंकि मन बहुत खराब है लोगों का, कोसिंदा वालों का भी होगा, हो जाता है कई बार, तू मैं मन खराब हो जाता है। आज की शाम यदि आपने आज तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, कम ऑन, ये भवन आपके लिए है। यदि आप आते हैं, आपके पापों की क्या मिलेगी? क्षमा मिलेगी। तीसरी बात, वर्स 26, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे, जब वे तेरे लिए तेरे विरुद्ध पाप करे, हाँ, और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए, इतना आकाश बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, वर्षा ना हो, ऐसे समय हाँ, यदि वे स्थान की ओर, अरे रे सुनिए, यदि वर्षा बंद हो जाए तो भी प्रार्थना कर सकते, मतलब मौसम विभाग भी हमारे हाथ में। हालेलुया। अगर इस भवन में आकर आप प्रार्थना करते हैं, मेरा परमेश्वर मौसम विभाग को भी आपके द्वारा कंट्रोल करा सकता है। हालेलुया। 50 लोगों को समझ में आया? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मौसम को भी कंट्रोल कर सकता है? एलिया मेरे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने आसमान को, आकाश को बंद कर दिया। अगर परमेश्वर एलिया की प्रार्थना सुन सकता है, तो परमेश्वर स्टैनली की प्रार्थना सुन सकता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन सकता है, परमेश्वर हम सबों की प्रार्थना सुन सकता है। व्हाट अ वंडरफुल गॉड कि परमेश्वर ने मौसम विभाग को भी हमारे हाथ में रखा है, पर उसकी एक जरूरत है, आना पड़ेगा। आपके खेत में पानी नहीं, आपके खेत में एक ही फसल है, यदि आप चाहते हैं 2 फसल हो, मैं आपसे कहता हूं, अगली फसल के पहले आकर प्रार्थना करेगा, प्रभु इस साल मैं अपने खेत में 2 फसल चाहता हूं। जब सुलेमान ने प्रार्थना करी, जब परमेश्वर उसके लिए कर सकता है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी कर सकता है। ताली बजाकर प्रभु के नाम को 28वीं आयत, जब इस देश में अकाल या मरी, और इस देश में अकाल या मरी हो, या जुलस हो या गेरुया, और एक बात, जब अकाल हो, सारे जगह लोग मर रहे हो, त्राही त्राही भूख और प्यास के मारे, डू नॉट वरी, परमेश्वर के भवन में किसी भी चीज की कमी और घटी नहीं है, सारे लोग मर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एलिया का परमेश्वर ने उसके लिए कौवा रेस्टोरेंट खोल करके रखा। कौन सा रेस्टोरेंट? कौन सा रेस्टोरेंट? कौन सा रेस्टोरेंट? आई कॉल इट कौवा रेस्टोरेंट। कहीं भी पानी नहीं है, कहीं भी खाना नहीं है, पर परमेश्वर का दास करीत नाले के पास है, रोज कौवा आ रहा है। कितना ईमानदार कौवा था भाई, इतना ईमानदार कौवा सुबह शाम उसके लिए भोजन लेकर आ रहा है। आप जहां कहीं भी रहें, मेरा परमेश्वर आपकी व्यवस्था कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बीमारी क्यों ना हो, कोई परेशानी क्यों ना हो, कोई अकाल क्यों ना हो, कोई किसी भी समस्या में क्यों ना हो,
हमारे यहाँ एक भाई था, उसके पोल्ट्री फार्म में सारी मुर्गियां मर रही थी, बीमारी के कारण मर रही थी। मुझे कहा पास्टर साहब पोल्ट्री फार्म में आकर प्रार्थना करिए। मैंने हमेशा इंसानों के लिए प्रार्थना करी, मैं भी घबरा गया, मुर्गे के लिए क्या प्रार्थना करी, इसको तो खाता हूं मैं, अब उनके लिए प्रार्थना करने की बारी थी। बड़ा अजीब फंस गया मैं भी। फिर मैं भी सोचा अगर प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ली और मुर्गियां ठीक हो गई, मैं तो हफ्ते में एक बार खाता हूं, तो रोज खाने को मिलेगा। आइडिया बुरा नहीं है। और उसके बाद फिर पोल्ट्री फार्म के अंदर चला गया, उसके अंदर घुस गया, सब मुर्गियों को देखा, सब मुर्गियां नंगी थी। समझ गए ना, एक के भी बाल नहीं था। पानी लिया, तेल लिया, विश्वास के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से छिड़क दिया। मुझे डाउट था, पता नहीं प्रभु सुनेगा नहीं सुनेगा, पर करके तो आ गया। प्रभु का धन्यवाद हो। 2 दिन के बाद वो ब्रदर बोलने लगे, पास्टर साहब मुर्गियों में नई जान आ गई है, आपके फसल में बीमारी लग रही है, आपके फसल में कीड़े लग रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दवा दारू वाले के पास दौड़ के मत जाइए, अरे दौड़ के आइए परमेश्वर के भवन के पास। जब मैं पुकारूं वो सुनता मेरी, परेशानी में मदद करता मेरी। जब मैं पुकारूं वो सुनता मेरी, परेशानी में मदद करता मेरी। ना सोता है वो ना ऊँघता कभी, ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो ना सोता है ना ऊँघता है, जो मेरी प्रार्थना की ओर क्या लगाता है, कान लगाता है। पर मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, ऐसे भवन में अकड़ करके मत आना। कुछ लोग अपना सारा पद प्रतिष्ठा चर्च में दिखाते हैं, उनको जैसी आप माइक दे दीजिए प्रार्थना करने के लिए, उनकी आवाज बदल जाती। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर आकाश को बनाने। अरे अचानक से क्या हो गया, गला कैसे बैठ गया? अरे बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, उनको माइक दीजिए, उनकी आवाज एकदम भारी हो जाती है। और फिर वो शुरू करते हैं, उत्पत्ति से शुरू करते हैं। मैं समझ गया, अगर इसने उत्पत्ति से शुरू किया है, प्रभु मैं खाना खा के आ जाऊंगा, ये प्रकाशित वाक्य तक जाएगा। कुछ लोग की सारी भक्ति चर्च के अंदर। सांप एक ऐसा प्राणी है, जिंदगी भर टेढ़ा टेढ़ा चलता है, पर जैसी बिल के पास आता है सीधा हो जाता है। कुछ विश्वासी लोग वैसे पूरा सोमवार से लेकर शनिवार तक टेढ़ा मेढ़ा वाकड़ा बोम्बिल के समान रहेंगे, पर जैसी संडे को आएंगे एकदम सीधे। पूरा सफेद कपड़ा, पूरा सफेद कपड़ा, काली बाइबिल इधर। खबरदार, परमेश्वर देखता है सब कुछ। और लिखा है उसकी 28वीं आयत में, हमारी रोग और बीमारी को भी परमेश्वर क्या करता है, ठीक करता है। फ्री में इलाज होता है। हेलो, आपने सुना नहीं? फ्री में इलाज होता है। आपके लिए एक हॉस्पिटल खुला है, फ्री में इलाज। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई स्मार्ट कार्ड बनाने की जरूरत नहीं, नो कार्ड, ओनली विश्वास कार्ड। कौन सा कार्ड? ओ, अच्छी बात है, आपको समझ में आया, विश्वास का कार्ड। तेरी बीमारी, आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, विश्वास का कार्ड लेकर आइएगा, फुल गारंटी, बिल एक भी नहीं, पूरी चंगाई मिलेगी। ये तो सुलेमान की प्रार्थना है भाई। 34 वर्स 34 पढ़िएगा। जब तेरी प्रजा के लोग, 29 पढ़ना, 29 या ओके। हाँ। तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा, हाँ, इजराइल जो अपना अपना दुख सुलेमान कह रहा है, प्रभु भवन तो बन गया है, पर लोग अपना अपना दुख लेकर आएंगे। सचमुच में आज दुनिया बड़े दुखी में है। कोई पति को लेकर दुखी है, कोई पत्नी को लेकर दुखी है, कोई बच्चों को लेकर दुखी है, किसी के पास है तो दुखी है, किसी के पास ज्यादा है तो भी दुखी है, कोई पादरी को लेकर दुखी है, सेवक को लेकर दुखी है। ये जो इनके ऊपर ये बैठे इनको लेकर दुखी होंगे आप, कैसे कैसे को दिया है। अपना अपना दुख लेकर आएंगे। सुलेमान कह रहा है, प्रभु जब लोग अपना अपना दुख लेकर आए, उनके दुख और दर्द को तू क्या कर देना, दूर कर देना।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वो भवन है जहां आपका दुख और दर्द क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। 34वीं आयत, वर्स 34। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए। अब यहां पर कह रहा है तेरे शत्रुओं से भी युद्ध में प्रभु आपको क्या दिलाएगा, विजय दिलाएगा। मेरे पास समय नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी केवल पद ही पढ़वा रहा हूं। प्रभु आपके शत्रुओं से भी आपको क्या करेगा, आजाद करेगा। क्या आज रात्रि के समय कोई दुश्मन है जो आपके विरोध में है, आपको मारने पीटने और आपकी बुराई में लगा हुआ है? शत्रु से लड़ने के बजाय दौड़कर परमेश्वर के भवन में आ जाइएगा। हालेलुया। हन्ना दुनिया भर चक्कर काटती रही, पर जब प्रभु के भवन में आई, प्रभु के दास ने, एली ने उससे कहा, जा कुशल से चली जा, गो विद पीस, कुशल से चली जा। इसके पहले बहुत जगह गई, कोई भी इस बात को नहीं बोला। और जब प्रभु का दास कहता है जा कुशल से चली जा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, यदि आप तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, यदि आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, लिखा है परमेश्वर के भवन में उसके निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। या फिर बोलने दीजिए, एक छोटा सा स्वर्ग धरती के ऊपर है। एक छोटा सा स्वर्ग क्या है, धरती के ऊपर है। इन सारे बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और जब परमेश्वर का दास आया, आइए जो भाग हमने पढ़ा वहां पर आ जाए। मेरे पास एक 5 से 7 मिनट का समय है। मुझे मालूम है जॉन भाई घड़ी देख रहे हैं। हिंदी में घड़ी चलती है, इंग्लिश में हम लोग पूछते वॉच इज रनिंग और नॉट, मतलब अंग्रेजी में दौड़ती है और हिंदी में चलती है घड़ी। काश ऐसा हो पाता आज, हिंदी में अगर चलती तो, पर अंग्रेजी में दौड़ रही है घड़ी। 5वां अध्याय फिर से पढ़ना पास्टर साहब, पहला वचन। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, अब ध्यान से सुनना, मैं खत्म करने कर जा रहा हूं। जब तू परमेश्वर के कहां जाए, भवन में जाए। भवन में जाए। यार ये काय के लिए बनाया गया भवन? बोलिए काय के लिए बनाया गया? ऐसी नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, आज फटाके फुटाके फोड़ दिया, लाइट लूट जला दिया, खत्म, सुत्ती। अरे नहीं भैया, इधर प्रभु की आराधना होनी है। कल संडे है, भूलना मत। कल संडे है। कुछ लोग बोलेंगे आज ही तो कर लिया ना पूरा आराधना। कुछ लोग को चर्च आने के लिए टाइम नहीं मिलता, उनको चर्च आने की फुर्सत नहीं, पर वो सीधा कब्रिस्तान से स्वर्ग जाना चाहते हैं। चर्च आने की फुर्सत नहीं, पर कहां जाएंगे? कब्रिस्तान से सीधा चर्च। और कुछ पादरी लोग ऐसा ठेका लेके रखे, बिल्कुल कब्रिस्तान से सीधा स्वर्ग पहुंचा देते। कसम से 21वीं सदी के एक से एक पास्टर तैयार हो रहे हैं। कोई नहीं बदल सकता। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, कुछ बातों को ध्यान से रखना। क्या करना है, क्या लिखा है? तब सावधानी से चलना। तब कैसे चलना भैया? सावधानी से। कैसे चलना? सावधानी से। कैसे चलना? कहां पर? कहां पर? बोलिए ना। परमेश्वर के भवन में। सड़क पर चलते कितनी सावधानी के साथ चलते। 70,000 की गाड़ी, 700 का हेलमेट। सावधानी बरत रहे ना है? अगर कोई पैसे दे दे आपको 2000 रुपये, 10-10 के नोट, रात भर बैठ के थूक लगा लगा कर गिनेंगे, एक भी इधर उधर होना। कितनी सावधानी। हमारी बहनें किचन में काम करती हैं, कितनी सावधानी। कहीं गलती में कुछ ज्यादा ना डल जाए, कम ना डल जाए। अरे आप किचन में कितने सावधान हैं, सड़क के चलने पर कितने सावधान हैं, दूसरे स्थानों में कितने सावधान हैं। काश ऐसी सावधानी आप परमेश्वर के भवन में भी क्या करने पाए, दिखाने पाए। क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में आकर फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। नजर हटी, दुर्घटना घटी। कई लोग की दुर्घटना चर्च के अंदर हो जाती है। बेचारा एक परिवार, आदमी औरत ने अपना पैसा दिया था, पैसा देने के बाद सोचे आज तो नाम पढ़ेंगे, दोनों वहीं मर गए चर्च के अंदर। बाप रे, हनन्या और सफीरा के बारे में बता रहा हूं। कहां? सावधान नहीं थे।
परमेश्वर के भवन में सावधानी से चलना। और क्या लिखा है? और सुनने के लिए समीप जाना। कहां जाना? सुनने के लिए। कई लोग को सुनना अच्छा नहीं लगता, बोलने को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलना ही चाहते हैं। पास्टर तुलाजी भाई, आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस चर्च के पुलपिट को कभी भी कमजोर मत करना। जिस दिन यह पुलपिट, प्रभु के सेवकों आपसे मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन आपकी कलीसिया का पुलपिट कमजोर होगा, लोग कमजोर होंगे। समझौता मत करना अपने संदेशों के साथ, अपने चरित्र के साथ, परमेश्वर के भवन के साथ। नो समझौता। पाप अगर कोई कर रहा है, बिल्कुल यू हैव टू स्पीक, बोलना है परमेश्वर के वचन में। खुश करने के लिए प्रचार मत करिएगा। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, सावधानी से चलना। सुनने के लिए क्या जाना? समीप जाना। और आगे पढ़िए। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हाँ। बातें करने में उतावली ना करना। बातें करने में उतावली, जल्दबाजी मत करना। कुछ लोग बहुत हड़बड़ी गड़बड़ी करते हैं। कुछ लोग चर्च के अंदर, घर में पत्नी बोलने नहीं देती, घर में पत्नी बोलती तुम गप्पा बसा, चुप बैठो आप। तो बेचारा पति घर में नहीं बोल पाता तो कहां आकर बोलता है? कमेटी मीटिंग में बोलता है। हेलो, कौन सी मीटिंग में बोलता है? पता नहीं, यहां कमेटी मीटिंग होती होगी, ऐसा तो नहीं है। घर में पत्नी नहीं बोलती, पत्नी बोलती चुप, एकदम कमेटी मीटिंग में मुंह लेकर आता। परमेश्वर के भवन में बोलने के लिए नहीं, क्या करने के लिए आना? सुनने के लिए आना। बोलने का मौका मिलेगा तो बोल लेना, ना मिले तो सुनकर चले जाना। क्योंकि परमेश्वर ने 2 कान सुनने के लिए, बोलने के लिए 1 दिया। उसके बाद भी इतनी समस्या। मैं सोचता अगर 2 मुंह और 1 कान होता तो कितनी बड़ी परेशानी, पूरा चल उल्टा पुल्टा हो जाता रे बाबा। प्रिय भाई और बहनों, मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं, जब सुलेमान ने प्रार्थना करी, वो मंदिर परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया? भर गया। मेरी प्रार्थना है, कोसिंदा चर्च का ये भवन परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा क्या रहे? भरा रहने पाए। सब मिलकर बोलिए आमीन। यस। प्रिय भाई और बहनों, जो यहां पर कार्य चल रहा है, प्रभु आशीष देने पाए। और एक बार तमाम कलीसिया को, परमेश्वर के दासों को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं परमेश्वर का संदेश लेकर आऊं, मैं और एक बार तमाम प्रियजनों को, आदरणीय परमेश्वर के दासों को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।